ढंग से सहभागी संपूर्ण लोग मैं हमारा तरफ से स्वीकार करूँ। अभिवादन, नमस्कार। हम सर्वप्रथम सप्तरी जिला ऐतिहासिक जिला के राजविराज में हो रहा कार्यक्रम में सहभागी सब के रूप में हम हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अपने सब आज विभिन्न अवरोध, विभिन्न चुनौती के सामना करें, एक नया अभियान में जुड़े के अग्रसरता दिखैली, एकरा लेल हम हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहे छी। और अपने से अभियान सफल रहे, अपने सब समाज के गौरव करे वाला यात्रा पूरा करी से हम हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहे छी। आज के मेला से अच्छा योग सप्तरी के धरती के सम्मान बढ़ाए वाला, नेपाल के गौरव बढ़ाए वाला एक अच्छा नेतृत्व अपने सब चुन के दियो से हम हार्दिक शुभकामना से व्यक्त करना चाहे छी। अपने देख रहा है आईटी आर्मी जब संगठन प्रखट दो महीना भेल है। आज राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में एक सकारात्मक कार्य की वजह से, एक सकारात्मक भूमिका के वजह से आज चर्चा में और लोग के एक संभावना दिखाई दे रहा है, राष्ट्र के एक संभावना दिखाई दे रहा है जो विभिन्न वक्ता से सुन ली। आज जब मीडिया खोले थे दो किस्म के राजनीतिक देखे, एक राजनीति है आज जो राजनीतिक परिदृश्य देख रहा थी, राजनीति एक व्यापार बन के रहे, एक कुर्सी के लिए राजनीति करे वाला, सरकार में कुए के लिए राजनीति करे वाला स्वार्थ सबके एक खेल है, स्वार्थी सबके एक खेल बन गया राजनीति। आज देख रहा थी एक राजनीतिक जो आईटी आर्मी कर रहा है, आईटी आर्मी कोनो कुर्सी से लेना देना ना है। देश बदलाव, समाज बदलाव के उद्देश्य रख के, जनता के अधिकार संपन्न बनावे के उद्देश्य रख के, व्यवस्था के बदलाव के उद्देश्य रख के जो एक महान उद्देश्य के साथ चल रहा है। आज 2 महीना में एक नया चर्चा में अपने देखे हैं। आज एमसीसी ग्रुप में एक ही संगठन है जो पूरा बुनियाद के साथ खड़ा है, वो आईटी आर्मी। छोट समय जमा 2 महीना भी न भेल है, एक राष्ट्रीयता के लिए दोनों ढांचा से खड़ा है, देश के लिए, देश के आम नेपाली से के गौरव के विषय बना। गरीब किसान के लिए कोहू बोले वाला ना है, कोनो के मतलब ना है, कोनो के नजर ना है किसान के ऊपर, गरीब के ऊपर। आज आईटी आर्मी किसान के आवाज के रूप में खड़ा है, किसान के पक्ष में खड़ा है। आज दलित गरीब सब जो आवास की व्यवस्था मौलिक अधिकार के रूप में है, आम नागरिक के आवास के हक है, रोजगार के हक है। आज वो एक कागज में लिखा के मात्र सीमित, आज दलित गरीब के घर बनाने के विषय, उनका मौलिक हक अधिकार के विषय में आईटी आर्मी खड़ा। तो हम सब देख रहा है 2 महीना के लक्ष्य सवेरे बिहान दिन के संकेत करे जैसा आज 2 महीना में जो काम सब आईटी आर्मी कर रहा है, चाहे गरीब के न्याय दिलावे के सवाल है, चाहे किसान के राहत के सवाल है, चाहे देश के राष्ट्रीयता के मजबूत करे के सवाल है, जो ढांचा में देश बदलाव में आईटी आर्मी गाड़ी है। 2 महीना के संकेत से हम कह सके छी कि जो अपने सब गाड़ी आए छी, सब शरीर के बहुत नेता सब अपने बनेली। कुछ नेता है जो अपने गौरव कर सके छी, न तो अधिकांश नेता है जो के नाम लेके सप्तरी वासी के लाज में पड़ जाए पड़ रहा है, हिंदा बोल खड़ा हो जा रहा है और अपने के सिर झुक जा रहा है। तो हम यह कहना चाहम आईटी आर्मी जो अपने सब का सत्ता देले छी, आईटी आर्मी के कोनो काम से अपने से के सिर झुकावे के न पड़ी। एक देश के गौरव लायक जो 2 महीना के काम देख रहा छी, आने वाला दिन एक गौरव के दिन बने, नेपाली जनता के एक सफलता के दिन बने, नेपाल के एक समृद्धि के दिन बने, वही उद्देश्य रहा के जो अपने से आयल छी। तो सप्तरी जिला के धरती से हम सब कह सके छी जो अपने से देख रहा छी आईटी आर्मी। आईटी शब्द बहुत लोग से के लिए नया है, बहुत नेता से बता चुका छ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रविधि, आज के युग सूचना प्रविधि की युग है, आज के युग सूचना प्रविधि की युग है। जो सूचना प्रविधि में आगाड़ी है, दुनिया पर राज कर रहा है। अपने नजीक के कोनो लोग के देखा जो व्यापारी है, ऑनलाइन व्यापारी कुछ नया जगह पर गया है,
जो परंपरागत व्यापार कर रहा चीज जहाँ के तय से आज के व्यापार ऑनलाइन व्यापार है, बैंकिंग व्यापार है, कुरियर के व्यापार है। हम सब जो व्यापार के अध्ययन अनुभव है वो परंपरागत है। जो उद्योग डिजिटल उद्योग है, आईटी वाला डिजिटल है, गौरव गाड़ी है, परंपरागत उद्योग पछाड़ी है। जो व्यवसाय आईटी से कर रहा है गाड़ी है। काल यह देश है नेपाल देश के हम जानकारी चाह रहा छे। तराई मधेश नेपाल के 80% आर्थिक योगदान करते रहे। मधेश बहुत कुछ में अगाड़ी रहे, व्यापार उद्योग व्यवसाय सब चीज में मधेश अगाड़ी रहे। पहाड़ के हर एक ठाव में हर एक क्षेत्र में मधेश नेतृत्व करते रहे। बड़ा बड़ा व्यापारी मधेश के रहे, बड़ा बड़ा उद्योगपति मधेश के रहे। स्कूल और डॉक्टर जो कंपाउंडिंग करके सीख के भी जाके पहाड़ में डॉक्टरी करते रहे। हर एक व्यवसाय जो देख रहा है जो मधेश के परंपरागत पेशा है, पूर्वज के सिखायल जो सीख सब है, वो सीख के बदौलत नेपाल के एक नेतृत्व देते रहे। लेकिन आज तराई मधेश मानव विकास सूचकांक में पीछे है। 70 जिला देश के पछाड़ी ओर से गलती हो रहा है, हर एक चीज में पछाड़ी है। आज 70 जिला के राज में देखा जो बड़ा बड़ा व्यापार सफल व्यापार है, जनकपुर में जो बड़ा बड़ा व्यापार है वो पहाड़िया ब्राह्मण के हाथ में है। कोनो समय रहे कि नेपाल के चलल होटल सब मधेश के रहे, हलवाई के रहे, कानू के रहे, अच्छा सोना चांदी के दुकान मधेश के सोनार के रहे, बड़ा बड़ा फर्नीचर सब मधेश के लोहार के रहे, बड़ा बड़ा टेलर मास्टर मधेश के दर्जी के रहे, बड़ा बड़ा चीज जो देखे रही अपने। आज कोई नजर दौड़ाओ और बड़ा बड़ा होटल में अपने पैसे बना के है। व्यापार के पहुंच, उद्योग के पहुंच और पूरा आर्थिक कारोबार के पहुंच आज मधेश से दूर हो गया। ओकर एक कारण है हम सब चेतना में आगे रहे। आज चेतना के कंपटीशन में हम सब पीछे पड़ रहा है। बहुत लोग से अपने के बता रहा है कि पहले हम सब सत्ता में रही, वही से आगे रही। पहले यो हम सब उपनिवेश जैसा रही नेपाल में, और तुम तो उपनिवेश जैसा थी। तो यो हम सब पहले मधेश के हाथ में अर्थतंत्र के कमांड रहे, लेकिन आज अर्थतंत्र के कमांड अपने के हाथ में ना। जबकि संपूर्ण संभावना मधेश में है, व्यापार के संभावना मधेश में है, लोग के संभावना मधेश में है, कृषि के उद्भव ठाव मधेश है, पर्यटन के उद्भव ठाव मधेश है। लेकिन मधेश के कौन स्रोत सब चीज में हम सब पीछे छिए। आज ऐसा दुर्गति है कि शिक्षा में पछाड़ी, जो पहाड़ में जाके यहाँ के मास्टर से सिखावित रहे, स्वास्थ्य में पछाड़ी, पर कैपिटा पर व्यक्ति आमदनी में हम सब पीछे। जबकि यहाँ अन्न के भंडार है, आमदनी के स्रोत के सेंटर में छी हम सब, तो पर भी पछाड़ी छी। तो हम कहना चाहब से गंभीर समीक्षा की जरूरी है। एक बिना समीक्षा करे तो आज आईटी आदमी बता रहा है कि जब तक अपने के हाथ में आम, मधेसी के हाथ में आम, जनता के हाथ में जब तक आईटी ना है तब अपने आगे ना सके। अपने एक नजर दौड़ावेला कहम कि कोनो समय रहे या पशु युग रहे, जब तक कृषि युग रहे तो गंगा के तटबंध में शासन के कमांड रहे। कभी पाटलिपुत्र, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, यह बेल्ट सब राज करते रहे दुनिया में। जब देश में व्यापार आए, व्यापार के युग, उद्योग के युग आए, तब देश के कमांड, धरती के कमांड दूसरा से के हाथ में चल रहे। बम्बई और चेन्नई, कलकत्ता तरफ चल रहे, समुद्र के किनारे में चल रहे। आज नेपाल में देखा जब तक कृषि युग रहे, प्रारंभिक प्राविधिक पूंजीवादी युग के प्रारंभिक काल देखा, व्यापार उद्योग के समय तो तराई मधेश अगाड़ी रहे। आज के युग में तराई के कमांड, तराई के समृद्धि पहाड़ तरफ सर गया। एक ही कारण है प्रविधि। आज जोना के हाथ में प्रविधि है, देश दुनिया पर राज कर रहा है। नेपाल में जो आईटी प्रविधि कोना के हाथ में है। आईटी संबंधी जितना भी ऐप सब है, आईटी संबंधी जितना नेट कंपनी सब है, आईटी संबंधी जितना संचार मीडिया सब है, कोना के हाथ में है। और कैसर के हाथ में जितना बड़ा बड़ा कंपनी सब है, एक तो बड़ा बड़ा पूंजीपति सब खोल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा पूंजीपति सब मिलकर एक कंपनी बना रहा है, बहुत कंपनी सब मिलकर एक ग्रुप बना रहा है। तो ग्रुप सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के पार्टनरशिप पर काम कर रहा है। और कौन उद्देश्य कर रहा है? सिर्फ नफा का उद्देश्य कर रहा है। जैसे भी नफा कमाए के है, लोग लूटे के है। आज लूटे वाला के हाथ में प्रविधि है। लूटे वाला के हाथ में जब हथियार रहे तो जनता के भलाई कहियो है वाला ना। तो हम सब एक कंसेप्ट ले ली कि प्रविधि जब तक जनता के हाथ में न जाए। काल अपने देख रहे हैं कोनो समय रहे
कि बाहुबली लोग से राज करेला है। जब लाठी के ज्ञान आयल तो लाठीधारी सब शासन करेला, तो तीर धनुष के ज्ञान आयल तो तीर धनुष वाला लोग समाज पर विकास राज करेला। जब बंदूक के बात आयल तो बंदूक वाला लोग तीर धनुष वाला ऊपर राज करेला। वहाँ में जब तोप आयल तो तोप वाला लोग शासन में चला। जब अंग्रेज सब आयल इंडिया में देख रहे हैं, वहू से बड़का आधुनिक बम बारूद वाला आयल, तो अंग्रेज सब छोटा इतना संख्या वाला लोग राज करेला। आज अपने जब तक प्रविधि में अपने उन्नत प्रविधि अपने के हाथ में ना है, उन्नत ज्ञान अपने के हाथ में ना है, उन्नत हथियार अपने के हाथ में ना है, ताकि अपने शासन सत्ता में आगे आ सके, न अपने समाज के अग्र स्थान में अपने आ सके। आज वो छोट मोट काम में झगड़ा हो रहा है, जोना कहीं लिखे आ रहा है, जोना कहीं बात बतावे आ रहा है, तो नेट में दोषी निर्दोष हो जा रहा है, न्यूज में दोषी के निर्दोष दोषी हो जा रहा है। अगर गांव में कोई विवाद हो है, दूगो पक्ष के दूगो व्यक्ति में अगर अपनी सब कुछ जानकारी ना है, बड़ा जानकारी है, तो उल्टे न्याय भी कर रहा है और प्रचार उल्टे अब नहीं आरोप लगा रहा है। आज ही आप छोटे स्केल में जब आपने देख रहा है, ये चीज को बड़ा स्केल में देखा, ये चीज के तो बड़का स्तर में देखा, तो अपने समझ में आए कि प्रविधि ओना ढंग से हमारा से ऊपर दबावे के काम कर रहा है। तो हम सब एक नया कंसेप्ट जब तक प्रविधि के साथ आम जनता के हम समझ जोड़े छी, आम जनता के प्रविधि के मालिक में बनवे छी, तब तक ये समाज में जनता के शासन, जनता के स्वामित्व, सत्ता में जनता के वर्चस्व कायम न कर सके छी। आज देश में देख रहा छी दलाल चटुकार भ्रष्ट लोग से बोल वाला है। गांव समाज में बहुत ऐसे निमन लोग सब चीज जोना के लोग लालच ना है, कह दे छी कि हमरा राजनीति करे के ना, जो बेईमान है वही राजनीति में तड़प नहीं कर रहा है, ईमानदार सब से विमुख हो जाए छै और ई कह रहा छी से हमरा नेतागिरी न करे के है। नेतागिरी का मतलब पैसा कमाए के उपाय। आजकल सत्ता के रस चाटे के लिए नेतागिरी के मतलब पैसा कमाए के रोजगार बन गया है। नेतागिरी करूँ, बेसी दौड़ू और बड़का पद के अवसर प्राप्त करूँ और उससे कुछ मालदार बनू। ये आज वो प्रोसेस जो देख रहा छी ओकरा ब्रेक डाउन कर देवे के लिए, उसमें बहुत बड़का क्रम भंग करावे के लिए एक नया पुस्ता, एक नया युवा जो के राजनीतिक स्वार्थ के रूप में ना, राजनीतिक सत्ता बदलाव के रूप में, राजनीतिक सत्ता के द्वारा समाज के बदलाव उद्देश्य पूरा करने वाला सोच के साथ आगे जाओ। देखे तो अपने ये वैसा पार्टी है जो ना कि सिर्फ उद्देश्य है चुनाव में जाके है और कुर्सी प्राप्त करे के है। अपने गांव समाज में सबको लोग से भेटा रहा है जो ना कि अपने पूछन पे कही हम इतना दिन से राजनीति कर रहा छी, हमरा कुछो नहीं मिलल, हमरा कुछो मिले के चाहे, कुछो मिलेगा राजनीति कर रहा है। समाज मार में जाओ, समाज के कोनो उद्देश्य ना है, सिर्फ सत्ता में जाए के है और रस चाटे के है और कुछ कमाए के है, स्वार्थ पूरा करे के है। जिस का जो संस्कृति बन रहा है और निमन लोग से मुख मोड़ रहा है, निमन लोग से ही कह रहा है से हमरा में पड़े के ना है, हमरा लोभ लालच ना है। लेकिन हम जब तक राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में ना रहा है, जब तक भलादमी लोग के हाथ में ना रहा है, ईमानदार लोग के हाथ में ना रहा है, ताले देश के तरक्की संभव ना। ये अपने निमन लोग के अगर सत्ता देने के लिए, निमन लोग के राजनीतिक सत्ता में स्थापित करे के लिए समाज के बदलाव के सोच रख के आगे बढ़ो। हम ही कहम IT आर्मी जो सोच रख रहे हैं समाज बदलाव के लिए, हमारा बहुत खुशी है। ये व्यवस्था बदलाव के लिए हम अपने इहो कहना चाह रहा छी कि अपने देख रहा छी सरकार बतावे गिरावे के बहुत बड़का खेल चल रहा है नेपाल में। इससे पहले सुनले छी ओली जी के सरकार है, लोग कहे ओली जी हटी तो बहुत देश चमत्कार हो जाए, ओली जी का हटना 3 महीना हो गया और ओली जी से भी बेहतर बहुत बुरा हाल अभी चल रहा है देश में। ये सरकार बदल जाला से कुछ चेंज ना हुए। अपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत मंत्री है फिर लेकिन कोनो नया चीज कुछ ना आ रहा। कहीं कारीगर बदले के जो लड़ाई है कुछ छीना झपटी की लड़ाई है। तो हम कारीगर बदलना से देश में कुछ ना हो रहा। व्यवस्था बदले के, समाज बदले के उद्देश्य रख के हम आगे बढ़ो। जब तक अपने चावल के मिल में चाहम हम सब खाद निकाले वो संभव ना है। ये सबको मैनेजर बदल दू, दारू फैक्ट्री में कितना निमन मैनेजर बदल रही तो वो में से चीनी निकले वाला ना है। दारू फैक्ट्री में से कि सबको पूजा आजा करा के बाद विश्वकर्मा जी के पूजा करा के बाद में से चीनी निकले वाला ना है। चाहे वो दारू के मशीन है, दारू का फैक्ट्री में से चीनी न निकल सके। वो अपने के 7 वर्ष के दौरान ये व्यवस्था बता चुका है। आज जो देश की जो व्यवस्था देख रहा है वो व्यवस्था बता रहा है, हर एक लोग की महसूस हो रहा है। तो समय रहे
जहिया संविधान बन रहे तो हम सब कहली से बबूल के गाछी रोपा रहा है, कोनो के फराई दे वाला ना है। तो बहुत लोग से कहे से बड़का मालदो गाछी है, बहुत लोग के भलाई करे वाला है। आज देख रहा है मालदो गाछी ना है, फरिए न रहा है, बबूल के गाछी है। लेकिन बबूल गाछी में जाके लूटे करे लोग लड़ाई चल रहा है। हम कहा IT आर्मी के साथ ही सबके सिर्फ व्यवस्था बदलाव के अभियान में अपने आगाड़ी आओ, समाज बदलाव के अभियान में अपने आगाड़ी आओ, दोनों की आवाज ना हो आवाज बन के आगाड़ी आओ और देश के गौरव बढ़ावा वाला काम करो। आज देख रहा जो व्यवस्था अपने हम सब देख रहा दुनिया में न होने वाला चीज व्यवस्था में है, कहीं न सुनने वाला चीज सब नेपाल में सुनने जा रहा है। वही बेर में हम सब बहुत लोग के कोशिश कर रहे हैं। अब अपने सब और सिर ऊपर करके दुनिया के बताओ कि व्यवस्था की है। कहीं भी दुनिया में न सुन रहे हैं, कहीं भी दुनिया में न सुन रहे हैं कि शासक जाति के आरक्षण हो, आरक्षण की व्यवस्था कमजोर लोग के मिले के चाहिए। लेकिन नेपाल के संविधान में खस आर्य खस ब्राह्मण के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जो दुनिया में सुंदर राज्य में प्रजा के चाहिए। दुनिया में कहीं न वाला व्यवस्था नेपाल के संविधान में किया गया है। आरक्षण व्यवस्था शासक वर्ग के, मधेसी के आधा में 30% मतलब 15% और खस से आर्य के 30%। अपने अंदाज कर सके छी कि नेपाल में कैसे व्यवस्था किया गया है। दुनिया में बड़ा बड़ा देश देख रहे हैं, रूस जैसा बड़का भूगोल, अमेरिका, भारत, चाइना जैसा विशाल जनसंख्या और भूगोल वाले देश कहीं भी 50-60 वर्ष से बेसी सरकार ना है। अमेरिका सबसे बेसी सरकार है, झंडे 60 गो, 50 गो से मात्र बेसी ना है। लेकिन नेपाल में कई सरकार है, 761 गो सरकार है। एगो तो केंद्र सरकार हो गए, 7 को प्रदेश सरकार हो गए। अरे छोड़ के जो वो सिंह कही थी, सिंह बना कहले जंगल के और जानवर से खाए वाला सबके सिंह कहले, उस सिंह दरबार गांव में चला और उस सरकार जोड़म 7 से 53 और 7 और 1 7 से 61 गो सरकार, 7 से 61 गो सरकार दुनिया में सुने छी। 50 गो से बेसी सरकार दुनिया में है। लेकिन नेपाल ऐसा देश है, महान देश, इसलिए यहाँ के नेता महान लोग सब कि 7 से 61 को सरकारें हैं नेपाल में। अंदाज कर सकते हैं ऐसा देश है दुनिया में ना वाला चीज। कहीं भी संघीय सरकार में 3 तह न हो, लेकिन नेपाल में 3 तह। कनाडा जैसा देश जो नेपाल जितना जनसंख्या है और इंडिया जितना भूगोल है, इंडिया जितना बड़का क्षेत्रफल हो, नेपाल जितना देश में जनता है, वही देश में 2 गो टायर है। संघीय मुल्क में 2 गो टायर वाला के संघीय मुल्क लोग कहा, लेकिन नेपाल मात्र ऐसा महान देश है जहाँ 3 गो टायर है। संवैधानिक निकाय एगो 2 गो ना है। देश के वो कंसेप्ट वाले संवैधानिक निकाय कौन कौन होके चाहे, क्योंकि आम कंसेप्ट है लोक सेवा संवैधानिक होके चाहे, मानव अधिकार आयोग संवैधानिक होके चाहे, अख्तियार दुरुपयोग संवैधानिक होके चाहे, निर्वाचन ऐसा चीज संवैधानिक है। लेकिन नेपाल में 1 दर्जन से बेसी संवैधानिक आयोग। काहे आयोग बनल, आयोग के कुर्सी पर बैठे वाला बिठाना सीधे आयोग है 1 दर्जन से बेसी जो नेपाल में, कहीं दुनिया में न वाला चीज नेपाल में। नेपाल के राजस्व बांट आपने देखा, दुनिया कहीं भी सरकार बेईमान जो नांगो बेईमान बनाए गाँव घर में कहीं ले, वैसा को देश में ऐसा काम न होती जो नेपाल में है। अपने राज विरासत में चल रहा थी 2 गो राजस्व अपने देख रहे हैं। एगो फैक्ट्री के राजस्व जो सीधे केंद्र में जाए, एगो भंसार के राजस्व है जो सीधे केंद्र में जाए। तो ये से आगाड़ी जाए कोनो सिंधुली के कहीं जंगल में, तो जंगल जो ना से कुछ भी नाश ना है, भंसार से गाड़ी चल रहा है, पूरा राज विराज के रोड तहस नहस कर दे रहा है। ये में क्या है देखो केंद्र में, और रोड बिगड़ो सब तरीके, पूरा विनाश है सब तरीके। उद्योग है, प्रदूषण है सब तरीके में, रोड बिगड़े सब तरीके में, लेकिन उनमें क्या है देवा केंद्र में। लेकिन जब सिंधुली में जाए तो सिंधुली में जो जंगल है ओकर आमदनी गांव में। जब तक गाड़ी बढ़ा बड़का हाइड्रो पावर देखा, बिजली के बड़ का हाइड्रो पावर जो है आमदनी है वो गांव में, जो है बिजली से कुछ घाटा ना है। देश के पूरा डेवल ला के नदी के नियंत्रण हो गया है, नदी में तटबंध हो गया है, ओकर बिजली लोग लगे में बाहर रहा है। दोनों के आमदनी गांव में, जंगल के आमदनी गांव में, लेकिन भंसार और उद्योग के आमदनी केंद्र में। ऐसा दुनिया में केंद्र में सुने हैं कि राजस्व में भी पक्षपात, एगो राजस्व गांव में चल जाओ, एगो राजस्व केंद्र में चल जाओ। इस दुनिया में कहीं ना व्यवस्था जो नेपाल में देख रहा है, नेपाल में देख रहा है
जो ने होना कि हम सब कह रहे बबूल के गाछी से आम के या कोनो फल मिले वाला ना है, एकरा उखाड़ के फेंकू जितना जल्दी है। 7 बरस के दौरान लोग समझ चुकल है कि व्यवस्था काम लागे वाला ना है, ई देश के बोझ मात्र बनल है। आज हम देश में देख रहा छी, आज देश में देख रहा छी संसद तो है, लेकिन संसद के कोई बैठक सुनली है, सुनित हम तो कुर्सी फेंका फेंक सुनित है, झगड़ा सुनित है, कोनो काम निमन हो रहे विधेयक कोनो पारित भेले जो संसद के काम है जेहू तलब हाथा जो लोग खा रहा है, एको काम करके देखेले हुए। आज संसद में जो तमाशा हो रहा है ये बता रहा है कि व्यवस्था कितना सफल है। आज सरकार बनल 3 महीना हो गए, लेकिन कई मंत्री है, बनतो मंत्री है तो वो हटे टाइम में लग रहा है, जो मंत्री बनित है कई दिन में हट जाए ओकरा थाना है, वो अदालतें हटा दी है, प्रधानमंत्री बनावे है अदालत जी बाउट कर दे रहा है। सरकार है लेकिन सरकार कई गो मंत्री कहिया बनी, कहिया सरकार के गठन हो, कहिया फेल खा जाए, कोनो ठेकाना नहीं। ये हालत से गुजर रहा छी। दल अपने देखो दलीय प्रणाली कह रहा छी, हम सब कौन दल कहिया फूटी, आज दल देख रहा छी बिहान दूसरे बन जा रहा है। ये बता रहा है कि देश संकट ग्रस्त अवस्था से चल रहा है। अपने देख रहे हैं ये पार्टी कौन कौन बोल रहा है, फिर 10 दिन के बाद दूसरे हो जा रहा है। ये बता रहा है कि नेपाल में जो अनियोजता है कि कौन अनियोजता व्यक्ति के नियत से न हो रहा है, कि राज्य के जो संसद प्रणाली है ये असफल है। जब शरीर के अपने काम करे वाला छोड़ दी तो कभी अपने के आँख खुले लगी, तो कभी मुँह दुखाए लगी, तो कभी गोड़ दुखाए लगी। आज समाज जो मशीनरी है, राज्य के जो मशीनरी वो फेलियर हो गया, और फेलियर होने के बाद जो संकेत लौके के चाहे, जो दुर्गति लौके के चाहे देश में अपने देख रहा है। न्यायाधीश जो है न्याय निरूपण सही और गलत के फैसला करने वाला तो प्रधानमंत्री को देखा है, कोनो के संसद हटा देते हैं, कोनो को मंत्री हटा देते हैं, जो ना को काम में नहीं कर रहा है, न्यायालय जो कर रहा है, कार्यकारी के मंजूर ना है, कार्यकारी कर रहा है, अदालत के मंजूर ना है, संवैधानिक आयोग आयोग में लड़ाई है, प्रदेश सरकार केंद्र से लड़ रहा है, मेयर से लड़ रहा है, स्थानीय तरफ प्रदेश के न मिल रहा है, एक दूसरे के लड़ाई मुड़ों में जनता बर्बाद है। क्या लड़ाई हो रहा है, काहे देश संकट है, काहे अन्योलग्रस्त है, ये व्यवस्था फेलियर। जब तक ये व्यवस्था रही, ये जो व्यवस्था तो देश और दुख मिले वाला है, दुख पाए वाला है। अब देख रही है कुंदन जी वाला, आज किसान मल भी ना तड़प रहा है। आज किसान के यूरिया मल ये महीना में छीटे के चाहे, स्टोर बता रहा है नेपाल में अब खाद स्टोर में 0 हो गया है। स्टोर में जो गोदाम वाले उनमें खाद में है, तक में डीओपी है, कई महीना में डीओपी के काम ना है, लेकिन अभी कीने के कोनो उपाय नहीं। का जो बजट जेठ में पेशो ने आषाढ़ तक पारित हो जाके चाहे आसिन आगे आसिन तक पारित न हो, बिहान अगर पारितो हो रहा है तो कीने के जो नेपाल के प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है, 3 महीना लगे, तब तक अपने के जो खेती है, मसूर के खेती, अलुई के खेती जो करे वाला जो सीजन है, कार्तिक मंसीर वाला सीजन, वो अपने के सीधे डूबे वाला। आज ITR में जो किसान के भावना के बुझ के जो अग्रसरता दिले, हम चाहे सब तरीके धरती से सब तरीके इतिहास के जुगावे के लिए, सब तरीके जनता के राहत देवे के लिए, सब तरीके गौरव करे वाला काम करे के लिए युवा सब आगे जाओ। ITR भी अपने के साथ में है, राष्ट्रीयता के बचावे के लिए, जनता के हक अधिकार दिलावे के लिए, व्यवस्था के खराब लोग सब लूट के खा रहा है ओकरा बाहर ले आवे के लिए, ओकरा धक्का दे के बाहर निकाल देवे के लिए ITR में अपने गाड़ी आओ। हम सब चाह रहा छी यहाँ के जो नेता के अपने पैरा ताक रहा छी से नेताजी सुनली तो सब तरीके इज्जत बढ़ी, वो अपने यहाँ का दिमाग से नेताजी के नियत बदले के ना है। नेताजी के नियत कुर्सी पर बैठी और बेटा पुता आगाड़ी पछाड़ी करे वाला कुछ माल कमावे कुछ ना है, उसे सब तरीके गौरव बढ़े वाला ना है। फिर हम आग्रह करना चाह अपने युवा तबका के साथी सबसे जो अपने अग्रसरता दे दिया, एक मिशन पर आगाड़ी बढ़ाओ। जब तक लक्ष्य न पुगम तब तक छोड़ो नहीं कि संकल्प करके आगाड़ी बढ़ो। ये हॉल के बाद हम सब बाहर निकले छी अपने के बोली से, अपने के काम से, अपने के व्यवहार से लोग में नया फीलिंग शुरू है, ओकरा बुझाए से ये सब कुछ नया शक्ति के साथ, नया सोच के साथ आगाड़ी बढ़ रहा है। अपने के लोग क्यों गौरव करे वाला विषय बने, हमसे एक संकल्प लेके देश पर आगाड़ी बढ़ल छी। हम सब देख रहे छी बहुत ही सब दुमकी चलावे वाला लोग सब जो चोर सब गांव में दुकान कैलो है, अनुराज विराज में को ठग लोग सब मिसावट वाला सामान बेचित है, महंगा सामान बेचित है, में अपने निमन दुकान खोलम
तो अपने के दुकान पर कभी सिर फोड़वा दी, कभी लूट मचा दी, कभी बदनाम कर दी। तो आज हम सब जो 90 आदमी से राजनीतिक भीतर के जो फोहर खेल है, तो लूट खसोट के राज भंडाफोड़ करके जो शुरू कर रहा थी, एक स्वस्थ राजनीतिक, जनता के बरियार बनाए वाला राजनीतिक, जनता के सत्ता में पुराए वाला राजनीतिक जो कर रहा थी, तो हमरा से घेराबंदी करेंगे, हमरा से पूर्ण ढंग से दबाव देवे के। आज देख लो हम कईयों कार्यक्रम में युवा साथी सबके विभिन्न ढंग के तरसावे के, विभिन्न ढंग से भरमावे के, विभिन्न ढंग से दबाव देवे के, कमजोर करेंगे। हम काम से देखना चाहिए आने वाला दिन में और ढंग से वो सब चलने वाला है। हम चाह हर एक घेराबंदी के तोड़ के बिना संघर्ष अपने कोनो चीज प्राप्त कर सके छी। एक संघर्ष के मैदान में दोनों भी ढंग से जनता के जीत, न्याय के जीत, गरीब किसान के जीत को के छोड़ो में वो संकल्प के साथ आगे बढ़ो। ये काम न करे। आज के मेला एक ऐतिहासिक मेला बने। आज के मेला के बाद सब तरीके एक इतिहास में एक नया ईटा थमाए, एक नया उपलब्धि हुए से आग्रह करे। इस धरती में बहुत महान लोग सब शहादत प्राप्त हुए। अजब लाल यादव के कौन पत्नी थे? अजब लाल यादव काल वीरगंज में युद्ध काल में वीरगंज हमरा डेरा में से यही है आगे के क्रम में हमने 2 दिन हमको ठहरा हो। 2 दिन के बाद हम सुना जी के मृत्यु हो गई। भट्टराय जी और यह मलेश आंदोलन में दिलीप साहब आया के दोनों लोग के जो शहादत ले रहे हम धरती के नमन करना चाहे थे और धरती के शहीद की इमारत उत्तर उठावे के लिए आदमी संकल्प होकर आगे बढ़ी। ये काम करके तो धन्यवाद।